दिनांक 5/6/2024 को राजकोट डिवीजन वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 4200 ग्रेड पे में इंस्ट्रक्टर जेईपीवी के सिलेक्शंस हुए। इसकी परीक्षा जो हुई है उसके सवाल निम्नलिखित हैं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, मैक्सिमम क्लीन बैलास्ट कुशन फॉर 110 kmph सेक्शन फॉर क्वालिफाइंग फॉर डीप स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रेट ट्रैकेज। सीधी पटरी के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के खंड के लिए अधिकतम स्वच्छ बैलास्ट कुशन जो गहरी स्क्रीनिंग के योग हो। इसका जवाब है ऑप्शन डी, 150 mm। प्रश्न संख्या 2 है, व्हाट शुड बी क्लियरेंस ऑफ कोपिंग ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम ट्रैक सेंटर अप्रोक्सीमेटली। प्लेटफॉर्म के कोपिंग का ट्रैक केंद्र से कितना अंतर होना चाहिए। और इसका जवाब है निम्नलिखित में से 1670 mm। प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज अलाउड जीएमटी फॉर 52 kg 90 यूटीएस रेल। 52 किलो 90 यूटीएस रेल के लिए अनुमत जीएमटी कितना है। तो यह है 525 जीएमटी। प्रश्न संख्या 4 है कि वर्साइन शुड बी मेजर्ड ऑन विच पोर्शन ऑफ टर्नआउट। टर्नआउट के किस भाग पर वर्साइन मापी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपके मैनुअल में दोनों साइड में, टर्नआउट साइड और स्ट्रेट साइड में, दोनों पर मेजर किया जाता है, सीधे ट्रैक ट्रैक में और यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जवाब बोथ हो सकता है। क्वेश्चन संख्या 5, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स ऑन इंडियन रेलवे। तो जो फ्रीक्वेंसी रहती है डिपेंड करती है जीएमटी पर। तो इसका जवाब हो जाएगा डिपेंड्स ऑन द जीएमटी। चेकरेल क्लियरेंस फॉर क्रॉसिंग पोर्शन। तो क्रॉसिंग पोर्शन का क्लियरेंस यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये पीएसए स्लीपर है कि नहीं है, परंतु ऑप्शंस के आधार पर हम इसमें एक ऑप्शन सही है जो पीएसए स्लीपर के लिए है, वो है 41 से 45 mm। परमिटेड गेज वेरिएशन लिमिट फॉर द स्ट्रेट ट्रैक इज। तो मेंटेनेंस में परमिटेड गेज वेरिएशन लिमिट जो होता है वो -6 से +6 mm के बीच में होता है। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टिपुलेटेड फॉर बीजी लाइन एज पर शेड्यूल। तो जो मिनिमम रेडियस होता है वह दिया गया है 175 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द बैलास्ट। तो इसमें तीनों ही ऊपर के ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। What is the height of the 52 kg? Very easy question, 156 mm। A span of a major bridge should be more than, इसका ऑप्शन डी सही है, 12.2 मीटर वाला। What is the diameter of hole in CMS crossing at the joining of crossing with lead और landing rail। तो लीड और लैंडिंग रेल में गैपलेस ज्वाइंट बनाया जाता है, तो 26.5 mm। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द शेड्यूल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैक फॉर सैलो स्क्रीनिंग ऑन द मेन लाइन। तो सैलो स्क्रीनिंग की जो टाइमिंग है वो 3 से 5 साल है। तो इसमें से तो ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये इसमें किसी एक जवाब को चुनना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग। तो नॉन इंटरलॉक्ड क्रॉसिंग जो होते हैं उसके नॉर्मल कंडीशन सामान्यतः जो रहते हैं यातायात के लिए बंद ही रखे जाते हैं। लेंथ ऑफ जॉगल फेस प्लेट इज अराउंड। तो सामान्यतः जो जॉगल फेस प्लेट होता है उसकी लंबाई 640 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व इन विच LWR कैन बी लेड इन जोन 2। और हिंदी में इसका सवाल का कुछ और है, पर ये 16 नंबर का जवाब देना ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। हिंदी के जवाब के हिसाब से तो ये ऑप्शन सी सही हो सकता है, परंतु अंग्रेजी के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पेसिफाइड सेल्फ लाइफ फॉर 80 बेल्ट पोर्शन इज। तो इसका कोई सेल्फ लाइफ पोर्शन नहीं होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। लेटेस्ट करेक्शन स्लिप टू IRPWM विच डील्स विद द स्पीड पोटेंशियल ऑफ कर्व इज नंबर्ड। तो ये नंबर आया था 10 में आया था, जिसमें कि 185 mm तक का सुपर एलिवेशन दिया गया था। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जिक्र है, कर्व के बारे में। तो IRPWM का पर्ची नंबर जो है वो 10 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाइट गेज एट एलसी। हाइट गेज जो एलसी है वो इसमें 4.78 तक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें से जो ऑप्शंस हैं
वैसे तो सुटेबल कोई नहीं हो रहा है, पर इनमें से अगर करना हो तो 4.7x किया जा सकता है कि 1.76 की सीमा तक होनी चाहिए, पर एक्चुअली जो आंसर है इसका 4.78 मीटर है, क्योंकि 4.76 पहले हुआ करता था जिसे बदल करके 4.78 कर दिया गया है। स्नैप दिया हुआ है यहाँ पर। इन केस ऑफ सीएमएस क्रॉसिंग अ वैल्यू ऑफ है शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द वियर टू फाइंड आउट द एक्चुअल वियर ऑफ द नोज ऑफ क्रॉसिंग ऑफ 60 kg सेक्शन। तो 60 kg में हम 2.5 घटा लेते हैं जो एक्चुअल आती है उसमें से। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन 1 in 16 टर्नआउट, तो ऑप्शंस के हिसाब से इसमें से सी वैसे सही होगा, ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स दिए गए थे तो इसमें एग्जिट और अप्रोच स्लीपर्स इसके जुड़े हुए नहीं है, पर ऑप्शंस में जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं विदाउट अप्रोच और एग्जिट के हैं। और अगर चुनना चाहें तो इसमें ऑप्शन सी सही किया जा सकता है, अदरवाइज नन ऑफ दीज भी सही हो सकता है अगर टोटल नंबर ऑफ स्लीपर। पर सामान्यतः हम टोटल नंबर ऑफ स्लीपर के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो मैनुअल में भी अप्रोच और एग्जिट को अलग करके रखा गया है, तो इसका ऑप्शन सी 101 सही माना जाएगा। मिनिमम फॉर्मेशन ब्रेड्थ फॉर द सिंगल लाइन ट्रैक, सिंगल लाइन ट्रैक के लिए न्यूनतम निर्माण की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम निर्माण की चौड़ाई में यहाँ पर ना तो एग्जिस्टिंग के बारे में बताया गया है और ना तो न्यू के बारे में बताया गया है, तो इसमें एक सवाल जो ऑप्शन ए है वो एग्जिस्टिंग को एम्बैकमेंट में रेफर करता है और 7850 न्यू के लिए, तो दो दो आंसर यहाँ पर सही हो सकते हैं, तो सो ये दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लमैटिक। वर्साइन ऑफ टर्निंग कर्व ऑफ ए टर्नआउट इज मेजर ऑन द कॉर्ड ऑफ, तो टर्निंग कर्व की जो वर्साइन होती है वो 6 मीटर पर मेजर की जाती है, क्योंकि 3-3 मीटर पर स्टेशन बनाए जाते हैं। हाउ मेनी एलएपी लीव्स आर क्रेडिटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष कितने एलएपी का कास्ट क्रेडिट किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 आता है, 30 दिन का एलएपी क्रेडिट किया जाता है। व्हाट इज मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड इन ट्रैक इन ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन में जो मैक्सिमम अलाउड है वो इस प्रश्न के हिसाब से 1 in 100 इसमें से सही है। व्हाट काइंड ऑफ रेल थर्मामीटर इज यूज इन द इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे में ऊपर के तीनों अभी प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही है। मैक्सिमम गैप परमिटेड फॉर ए सिंगल लाइन एसीजे गैप, तो सिंगल लाइन एसीजे गैप जो नॉर्मल वाला होता है उसमें 80 mm का उसका गैप होता है, तो 80 mm इसको सही कर सकते हैं। हाउ मेनी एलईडी लैम्प शुड बी अवेलेबल विद द गेट कीपर एलसी, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि IRPWM के हिसाब से 2 होना चाहिए और GNSR के हिसाब से 3 होना चाहिए, तो दिस इज ए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। फिश प्लेट यूज्ड टू ज्वाइन रेल ऑफ डिफरेंट सेक्शन इज कॉल्ड, तो डिफरेंट सेक्शन की रेलों को जोड़ने के लिए जो जॉगल फेस प्लेट सॉरी फेस प्लेट इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन फेस प्लेट। हाउ मेनी डेज पैटर्निटी लीव्स अलाउड टू रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। साइज ऑफ रेल क्लोजर टू बी अवेलेबल विद द कीमैन दैट इज 30 mm। गेज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रैक लेड फॉर द वर्किंग ऑफ PQRS मशीन, PQRS मशीन के लिए जो ऑक्सिलरी ट्रैक का गेज होता है वो 3400 मिलीमीटर का होता है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ वेल्डर इज इशूड बाय, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो एजेंसी का होता है वो तो RDSO के द्वारा होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल का लखनऊ और TPP विजयवाड़ा के द्वारा किया जाता है, तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से RDSO इसमें सही माना जा सकता है। पास वीडियो कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन ऑन विच पोर्टल दैट इज HRMS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एसोसिएटेड विद द टाइपिंग, तो 4 पॉइंट लाइनिंग मेथड और 3 पॉइंट लाइनिंग मेथड दोनों किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका सही है। मैक्सिमम डिस्टेंस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ट्रॉली रिफ्यूजन हाई बैंक सेक्शन, हाई बैंक सेक्शन पर मैक्सिमम 200 मीटर है। What is allowed time limit for vertical wear in rail for the 52 kg rail that is 8 millimeter. Initial testing frequency prescribed for the toll load measurement in normal areas as per IRPWM that is 4 years or 200 GMT whichever is earlier. The vertical clearance required for the box culvert, तो वर्क बॉक्स कल्वर्ट में वर्टिकल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है, तो उसे हम 0 वहां पर कहते हैं। स्पेशल क्लास LC शुड बी हैव द ATBU एट लिस्ट, यहाँ एट लिस्ट की बात की गई है, जबकि स्पेशल क्लास में कहा गया है कि उसकी जो TBU होगी 50,000 से ज्यादा होगी, तो 50,000 तो इसमें आंसर हो ही नहीं सकता है, सो दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्लमैटिक। मैक्सिमम स्लीपर स्पेसिंग फॉर ट्रैक विद स्लीपर डेंसिटी 1540 किलोमीटर शुड बी, 1540 का स्लीपर डेंसिटी में जो स्पेस होगा वो 65 सेंटीमीटर यानी 650 mm का होता है।
LWR इज परमिटेड इन जोन 3। जोन 3 में कर्व जो मैक्सिमम डिग्री परमिटेड होता है वो 6 डिग्री तक परमिट हो सकता है स्पेशल कंडीशन के साथ में। एज पर इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल कोडल लाइफ ऑफ टैंपिंग मशीन की कोडल लाइफ 20 वर्ष होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द टर्न आउट। तो हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक दोनों पार्ट है, तो उपरोक्त दोनों ही सही होंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ओडीसी। ओडीसी का होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड हवाओं को वेग मापने के लिए जो उपयोगी उपकरण है उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कर्व। रिवर्स कर्व और सिंपल कंपाउंड तीनों कर्व होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। व्हाट इज शेड्यूल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओवरऑलिंग ऑफ एलसी एज पर IRPWM। तो IRPWM के हिसाब से दिए गए ऑप्शन में से हम सेलेक्ट करना चाहें तो 2 वर्ष का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 वर्ष किया जा सकता है जहां पर कि PSA स्लीपर टर्न आउट। Which of the following staff is covered under the hours of works and period of rest? SSC, ADN, ट्रैक मेंटेनर। चूंकि SSC है, ADN भी ट्रैक मेंटेनर में यह ADNs ऑफिसर्स ग्रेड में आते हैं। तो चूंकि SSC और ट्रैक मेंटेनर दोनों सही है, तो इसमें भी द ऑप्शन डी में बी द राइट आंसर। Number of stretcher bar for 1 in 16 turnout, that is 1 plus 3. Vibrating frequency of the tamping tool, that is 33 to 35 hertz. And a squeezing time for working of tamping machine on the plane track, that is 0.8 to 1.2 second. यूनिट ऑफ स्ट्रेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। परमिसेबल लिमिट फॉर गेज फॉर ट्रैक अप टू द स्पीड पोटेंशियल ऑफ 15 kmph मैनुअल में दिया हुआ है कि -12 से लेकर के +27 rn तक इसमें हो सकता है। एज पर IRPWM, which of the following is not the category of the track in the context of taking up maintenance of the track based on the TRC। तो ये ट्रैक रिक्वायरिंग डिलेड मेंटेनेंस ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं है। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ द टर्नआउट ऑफ 1 in 12 स्विच ऑर्डिनरीज। अभी ऑर्डिनरी जैसा इस टाइप का कुछ लिखा हुआ नहीं है बुक्स में, लेकिन एक बार स्विच पर जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है कर्व वाले में वो 30 kmph की हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसे 30 kmph का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग लिप्स कांट बी क्लब्ड विद द कैजुअल लिप। कैजुअल लिप को हम LAP और LHAP दोनों में से किसी में भी हम नहीं जोड़ सकते। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कैंट डिफिशियंसी ऑन रूट अदर देन ग्रुप E रूट। तो उसके लिए 75 मिलीमीटर इसका सही जवाब है। व्हाट इज द इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ द ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ SSCPB इंचार्ज फॉर द रूट विद स्पीड अप टू 110 kmph। ये LC करेक्शन स्लिप नंबर 5 के हिसाब से है, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 60, हु डिसाइड द नीड फॉर द पोस्टिंग ऑफ द वॉचमैन एंड द ब्रिजेज। तो पेट्रोल चार्ट जो बनाते हैं मॉनसून का वो डिवीजन इंजीनियर बनाते हैं, तो वही डिसाइड करते हैं। फॉर ADN, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल फॉर चेकिंग द वर्क ऑफ द मॉनसून पेट्रोलमैन। तो ADN के लिए जो मॉनसून पेट्रोलमैन जो सहायक मंडल के काम करने के लिए है वो हमारे पास है महीने में एक बार। Which of the following track tolerance are not prescribed in the IRPWM? स्लो डाउन टॉलरेंस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग इंस्पेक्शन इज टू बी डन एट द फ्रीक्वेंसी। SNT चाहे वो इंचार्ज के द्वारा हो चाहे वो सेक्शन के द्वारा हो, दोनों में 3-3 महीने के साथ उसको किए जाते हैं। विच मोड ऑफ DTS वर्किंग शुड बी यूज एट द डीप स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रैक रिन्यूअल साइट। तो डीप स्क्रीनिंग और ट्रैक रिन्यूअल साइट पर तो मैक्सिमम सेटलमेंट मोड के में DTS को चलाया जाता है। एज पर IRPW में व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सेस फॉर द विड्थ ऑफ द BG ट्रैक। BG ट्रैक में किसी भी जगह पर 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेटर ऑफ FM एज पर IRPWM। IRPWM के हिसाब से 1500 mm इसके FM की स्टैंडर्ड लेंथ हो सकती है। बैनर फ्लैग ऑन LC गेट टू बी फिक्स्ड एट डिस्टेंस ऑफ LC पर जो गेट पर जो बैनर फ्लैग लगाया जाता है वो 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। CI वोट फॉर द कॉशन इन द ट्रैक द रिड्यूस्ड स्पीड वाले में 800 मीटर पर CI वोट लगाया जाता है। विच टाइप ऑफ रेल फास्टनिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे फॉर द सिक्योरिंग रेल्स टू द स्लीपर। तो रेल फास्टनिंग जो इस्तेमाल करते हैं वो इलास्टिक रेल क्लिप का फास्टनिंग इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य भाषा में इसे पेंडोल क्लिप भी कहते हैं, परंतु मैनुअल में पेंडोल क्लिप जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ERC इसका सही जवाब होगा।
What a speed restriction is to be imposed if the check rail of the LC cannot be refixed after overhauling work, tamping, etc., and in the operation, and that must be 30 kmph. Maximum peak per kilometer for the classification as per the good work the OMS is for 100 kmph रूट। तो 100 kmph तक के रूट में यहाँ पर हमारे पास 1.5। प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप प्रोविजन करने की जिम्मेदारी कंसर्न रोड अथॉरिटी की होती है। और व्हाट इज द अलाउड जीएमटी फॉर द ईआरसी? ईआरसी 400 जीएमटी या 8 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैंपिंग मशीन? तो एफआरएम एक टैंपिंग मशीन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन? यूनिमैटिक टर्नआउट टैंपिंग मशीन है, तो ये प्लेन ट्रैक टैंपिंग मशीन नहीं है। रेल पेंटिंग इज नॉट टू बी डन, हेड में रेल पेंटिंग नहीं की जाती है। और रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर दैट इज डी बराबर 1750/r, ये सही जवाब है। विच टाइप ऑफ लाइनर यूज्ड इन नॉन ट्रैक सर्किटेड एरिया? नॉन ट्रैक सर्किटेड एरिया में सामान्यतः मेटल लाइनर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड डिस्टेंस ऑफ अ स्पीड ब्रेकर एट द एलसी? एलसी पर स्पीड ब्रेकर जो होता है वो तकरीबन करीब अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर पर होता है, तो ये 20 मीटर इसका सही जवाब है। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन 1 in 8.5 एक्सक्लूडिंग अप्रोच एंड एग्जिट स्लीपर, अगर अप्रोच और एग्जिट को अगर छोड़ दिया जाए तो 54 स्लीपर इसमें होते हैं। What is value of heel divergence for turn out of 1 in 8.5? तो 1 in 8.5 में 182.5 mm। फॉर डीपर स्क्रीनिंग ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग यूजिंग बीसीएम, बीसीएम में तो कटर बार में एक्सटेंशन पीस जोड़े जाते हैं। व्हाट इज शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसस ऑफ एलसी एट एज पर आई दैट इज 3 years। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ गेट लॉस फ्रॉम ट्रैक शुड बी दैट इज 6 मीटर। एज पर HOER एसएससी को क्लासिफाइड किया जाता है एक्सक्लूडेड कैटेगरी में। फ्रीक्वेंसी ऑफ ओएमएस रन इन द सेक्शन विद द स्पीड पोटेंशियल ऑफ 100 kmph, तो 100 kmph वाले में 110 kmph वाले में महीने में एक बार किया जाता है। और ट्रैक सेंटर के बीच में नए काम के लिए दो ट्रैक सेंटर के बीच में न्यूनतम दूरी 5.3 मीटर होती है। एज पर IRPWN सैंक्शन ऑफ सीआरएस विल बी रिक्वायर्ड, तो उपरोक्त तीनों में से सभी के लिए सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। मेजरमेंट बैलास्ट सामान्यतः ईडीएन के द्वारा ही किया जाता है। जब एसएससी के द्वारा किया जाता है तो ईडीएन को 100% टेस्ट चेक करना पड़ता है। What is the permissible value of grade compensation? That is 0.04 percentage. How many RH leave can be availed by an employee in a year? ये ऑफिशियल स्टाफ को, मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दिया जाता है और इन्हें RH 2 प्रदान किए जाते हैं। What is maximum height permitted for the speed breaker? And that is 125 mm. What is scheduled night footprint inspection for SSC PV during monsoon? मानसून में उन्हें फोर्थ नाइटली करना होता है। रिन्यूअल ऑफ स्विच इन टर्नआउट शुड बी प्लान फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो स्टॉक रेल के लिए इम्प्लीमेंटेड है और दूसरा वाला जो है वो स्विच के लिए इम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ रिन्यूअल ऑफ स्विच, और स्विच में सिर्फ कहा गया है ये टंग रेल के लिए, तो बी वाला जो है टंग रेल के लिए संबंधित हो रहा है और ए वाला जो है स्टॉक रेल के लिए। तो यहाँ पर से इसमें हम दोनों ही इसको सही कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। असिस्टेंट डिविजन इंजीनियर शैल इंस्पेक्ट एवरी टनल इन हिज जुरिडिक्शन, तो वो साल भर में एक बार करते हैं। और व्हाट इज द मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन फॉर द 110 kmph? 110 kmph के लिए जो मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन दैट शुड बी 300 मिलीमीटर। हाउ मेनी करेक्शन स्लिप IRPWN हैज कम टिल डेट? तो परीक्षा के पहले तक में 19 नंबर का करेक्शन स्लिप आ चुका है, तो 19 इसका सही होगा। What is inspection frequency of private siding for SSC PV in charge? And that is 6 month। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन द टर्न आउट? निम्नलिखित में से कौन सा टर्न आउट में क्रॉसिंग का प्रकार है? तो ये दोनों ही है, बिल्टअप और CMS, तो दो ही सही हो जाएंगे। मैक्सिमम परमिटेड लाइफ ऑफ डेटोनेटर, डेटोनेटर की मैक्सिमम लाइफ है 8 साल हो जाती है, 5 साल प्लस एक बढ़ा करके 3 साल तक उसे और भी बढ़ा सकते हैं चेक करने के बाद, तो 8 साल हो जाती है। राजभाषा में है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष क्या थे? तो राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो BG खेर थे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। भारत को राजभाषा के उद्देश्य से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसमें से चूंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करवा दिया गया था शायद एग्जाम में, तो यहाँ पर अगर उन्होंने लिखवाया होगा, लिखवा दिया है शायद, तो इसके हिसाब से इसका जवाब डी सही माना जाएगा। आधिकारिक
भाषा कानून, ये एक्चुअली वो राजभाषा कानून के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें 1963 ही एक सही ऑप्शन से लग रहा है। धारा 343 किस विषय पर है? तो राजभाषा पर आधारित है। हिंदी पखवाड़ा सिंपली है, पखवाड़ा का मतलब ही होता है फोर्टनाइटली, 14 दिन। तो इसमें संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करना ही इसकी मुख्य ड्यूटी है। और राजकोट डिवीजन में राजभाषा अधिकारी किस स्केल के होते हैं? तो जूनियर स्केल के गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। आधिकारिक भाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन है। और संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची है, जिसमें कि 22 भाषाओं के बारे में वर्णन दिया गया है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार 110 जो सवाल इसमें परीक्षा में पूछे गए थे वो सॉल्व कर दिए गए हैं। जिन प्रश्नों पर मुझे आपत्ति थी या कंफ्यूजन थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसके आंसर शीट निकलने के बाद आप इस आधार पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन करके जो गलत क्वेश्चन है या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसमें बदलाव आप करवा सकते हैं। तो धन्यवाद।